ओम श्री परमात्मने नमः। अथ माण्डुक्योपनिषद शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तनुभिर्व्यसेम। देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। तो शांति पाठ आपने पढ़ा, उसको देख करके क्या लगा, इस कौन से वेद से इसका रिलेशन होना चाहिए मांडुक्य उपनिषद का? अथर्ववेद जी, जो हम पीछे से 2 वेद पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका भी रिलेशन अथर्ववेद से ही है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ओंकार का अर्थात प्रणव का विस्तृत वर्णन है। 2 स्टेज में वर्णन किए हैं। मांडुक्य उपनिषद का जो ऋषि है उन्होंने किया है। तो अब देखते हैं पहला मंत्र क्या बोलते हैं। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्विश्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। चलिए पढ़ते हैं। ओमित्येतदक्षरम् इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। बोल रहे हैं कि ओम इति एतद् अक्षरम इदम। ओम इति एतत्, ओम ऐसा यह जो अक्षर है। अक्षर अर्थात हमने बहुत बार देखा है, अक्षर का मतलब जिसका क्षरण नहीं होता, जो अविनाशी है। वो कौन है? परमात्मा। ओम, जो कि ओम नाम से जाना जाता है, ऐसा यह जो जिसका कि क्षरण नहीं होता, ऐसा वह परमात्मा है। इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। यह किसके लिए आया है? ओम के लिए। तो यह ओम जो है सर्वम, वह जो सर्वव्यापी है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है। तो उसी का जो यह संपूर्ण जगत है, तस्य उपव्याख्यानम, उसका उपव्याख्यान है।
उप किसे बोलते हैं? उसका छोटा रूप, अर्थात उसी से एकदम से मिलता जुलता, जो उसकी अनुपस्थिति में, अर्थात उसको आप नहीं जान पा रहे हैं तो उसके जैसा ये है, इसी को जान लेना उसको जानने जैसा है। सेम वही फंक्शन इसका है जो उसका है। तो ओम के माध्यम से ब्रह्म को जानना इसीलिए बोला जाता है। आपने ओम को अच्छे से जान लिया तो उस ब्रह्म को जान जाओगे। तो उसी का यह उपव्याख्यान है। ठीक है, उपव्याख्यान मतलब कि उससे नीचे के लेवल पर उसी को विस्तार में बताया गया है इस ओम के माध्यम से, अर्थात ये उसी का स्वरूप है। हम देखते हैं कैसे है। ऐसे बोल देने से तो हो नहीं जाएगा। तो बोल रहे हैं कि भूतम भवत भविष्यत, जो कुछ भूतकाल में हुआ है, भूतकाल अर्थात बीत चुका है, भवत जो चल रहा है वर्तमान, और भविष्यत जो कुछ होगा, जो हो चुका है, जो चल रहा है और जो होगा, वो सब का सब। इति सर्वम ओंकार एव, यह सब कुछ, ये सृष्टि में जो सब कुछ है, जिसमें जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है और जो होगा, वो सब कुछ क्या है? ओंकार एव, ओंकार ही है। ओंकार ही है बोलने का मतलब ये समझ जाइए कि वो ब्रह्म ही है, क्योंकि वो ब्रह्म की जगह पे ओम आया है। हम ओम के ही माध्यम से उसको जान सकते हैं, क्योंकि वो अव्यक्त है। तो उस अव्यक्त को ये ओम व्यक्त कराता है, मीन्स अपने माध्यम से हमको जानवाता है। और क्या बोल रहे हैं? केवल भूत, वर्तमान और भविष्य की ही बात नहीं कर रहे हैं। च तथा यत त्रिकालातीतम अन्यत तत् अपि ओंकार एव, जो तीनों काल से अतीत है, अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों कालों से जो कुछ अतीत है वह भी ओंकार ही है। अब ये क्या बात हुई? सब कुछ तो भूत, वर्तमान, भविष्य में होता है। त्रिकालातीत क्या होता है? त्रिकालातीत वो होता है जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी वो होगा। भूत, वर्तमान, भविष्य समय के साथ शुरू होते हैं, समय के साथ चलते हैं। वो समय की सीमा से परे है। कुछ हुआ था ऐसा कब बोलेंगे? जब कुछ हुआ होगा। जब कुछ हुआ ही नहीं होगा तो वो तो भूत भी नहीं कहा जाएगा ना। जैसे किसी चीज़ को, कुछ किसी क्षण को, किसी समय को डिफाइन करेंगे, महीने को डिफाइन करेंगे, साल को डिफाइन करेंगे, यहाँ तक कि दिन को डिफाइन करेंगे। तो कल कौन सा दिन था, अर्थात कल और आज के बीच में कुछ न कुछ हुआ, टाइम इतना कुछ होते हुए गया, इसलिए हम उसको कल बोल रहे हैं। सूर्यास्त हुआ था, चंद्रमा उगा था या नहीं उगा था, अंधेरी रात भी थी, तो इतना टाइम गया, इस पीरियड को हमने उसको अलग कर दिया आज से, तो भूत हो गया। लेकिन ये जब ये सब कुछ होता भी नहीं था तब भी वो था, ये सब कुछ नहीं होगा तब भी वो रहेगा, इसीलिए बोला गया त्रिकालातीत। वो केवल भूत, वर्तमान, भविष्य ही नहीं है, त्रिकालातीत भी वही है। और उसका वही है का मतलब कि वो ओंकार ही है। एक बार फिर से देखते हैं। ओम इति एतत्, ओम जिसको ओम नाम से जाना जाता है, वह अक्षर अर्थात वो क्षरण नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता, अविनाशी है। इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम, यह संपूर्ण जगत उसका ही उपव्याख्यान है, उसके नज़दीक की महिमा है।
भूतम भवत भविष्यत, जो पहले हो चुका है, अभी चल रहा है, और जो भविष्य में अर्थात आगे आने वाले समय में होगा, वह सबका सब कुछ, सब ये सृष्टि में जो कुछ भी है, जो पहले हुआ है, अभी चल रहा है और आगे होगा, वो सब ओंकार ही है। और इतना ही नहीं, जो त्रिकालातीत है, अर्थात तीनों कालों से अतीत है, अर्थात भूत से भी पहले, जिसका कोई टाइम से कनेक्शन नहीं था, वो, और सब कुछ खत्म भी हो जाएगा तो भी वो रहेगा, वो सब कुछ ओंकार ही है। क्लियर हुआ? कुछ पूछना है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं। दूसरा मंत्र, सर्वम ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद। चलिए पढ़िए। सर्वम ह्येयत्, सर्वम ह्येतत् ह्येतत्, सॉरी, ह्येतत् सर्वं ह्येतत् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्मात्मा ब्रह्म ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद सोऽयमात्मा चतुष्पाद सर्वम ही एतत् ब्रह्म, क्योंकि यह सब का सब ब्रह्म है। पिछले मंत्र में भी बता चुके हैं, जो सब कुछ है वो ब्रह्म ही है। उसको ओम के माध्यम, ओम के रूप में बताए हैं, सब कुछ ओमकार ही है। यहाँ पे बताते हैं वो सब का सब ब्रह्म है। फिर बोल रहे हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मस्वरूप परमात्मा, यह आत्मस्वरूप है, मीन्स प्रत्येक जीव में जो आत्मा है वो भी ब्रह्म है। अर्थात पूरे सृष्टि में जो हमने पिछले उपनिषद में अपर ब्रह्म के रूप में जिसको जाना था, जो पूरे सृष्टि में व्याप्त होकर के संचालित करता है, वो भी ब्रह्म ही है। स अयम आत्मा चतुष्पाद, वह जो यह आत्मा है, आत्मा अर्थात यह आत्मस्वरूप परमात्मा चतुष्पाद, चार चरणों वाला है। चार पाद हैं उसके, चार चरण हैं। अब चार चरण कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तीसरा मंत्र, जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुग्वैश्वानरः प्रथमा पादः। चलिए पढ़ते हैं। जागरितस्थानो जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः बहिष्प्रज्ञा सप्तांग सप्तांग एकोनविंशति मुखः एकोनविंशति स्थूल स्थूल भुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः प्रथमं पादः जागरित स्थानों, जागृत स्थानों मतलब कि जागृत अवस्था। प्रश्नोपनिषद याद कीजिए, ऐसा ही पढ़े थे, मैक्सिमम मिलेगा। जागृत अवस्था की भांति बहिष्प्रज्ञा। तो जागृत अवस्था क्या है? ये स्थूल शरीर जिसमें इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, सब कुछ जागता हुआ है। वैसे ही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में सब कुछ चेतनवत है, सब कुछ विवृत है, अर्थात जागते हुए है। बहिष्प्रज्ञ, बाह्य जगत में फैला हुआ है, वही मीन्स सब कुछ बहिर्मुखी है, बाहर बाहर का सब कुछ मैटेरियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। सप्तांग, हाँ ये नहीं, पहले नहीं आया था, ये सप्तांग आया है यहाँ पे, 7 अंगों वाला।
ठीक, जिसके 7 अंग हैं, स्थूल शरीर के 7 अंग हैं। तो 7 मुख्य जगहों की बात हो रही है, उसको आप ये सप्त चक्रों से कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे से ऊपर। ठीक, तो चक्रों से नहीं कनेक्ट करना है। चक्रों का मैंने इसलिए नाम लिया कि जहाँ जहाँ पे चक्र हमने डिफाइन किया है, वहाँ पे मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक, तो उनको 7 जगहों पे कनेक्ट करके देखते हैं। नीचे मूलाधार है, मूलाधार है तो पहला अंग काउंट होगा एनस एरिया, जो कि मूलाधार एक्चुअली प्रतीक है बैलेंस का, और वहाँ से रिलेटेड जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का संचालन, या फिर जो लेग का एरिया नीचे का, वो मूलाधार से नीचे का, वो सब कुछ प्रथम पाद में आएगा, मीन्स प्रथम अंग में आएगा। दूसरा अंग जो स्वाधिष्ठान कंट्रोल करता है रिप्रोडक्शन को, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो द्वितीय अंग में आएंगे। तीसरा अंग मणिपुर चक्र के पास, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो भी अंग हैं, यहाँ ऊपर अब आप बोलेंगे कि ये तो गले तक आता है, वहाँ का नहीं, मेन तो इधर ही हैं, जो इंटेस्टाइन और स्टमक वगैरह, पैनक्रियाज, लीवर। तो ये हो गया तीसरा अंग। हार्ट चौथा अंग। फिर पांचवा अंग वाणी, कंठ, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, वोकल। छठा नेत्र, नेत्र केवल ये बाहर दिखने वाला नहीं, जो अंदर आभास कराता है, तो आज्ञा चक्र से होता है ना, यहाँ पे फीलिंग होती है। और 7वां अंग हो गया मस्तिष्क, सिर। क्लियर? तो इन 7 अंगों की बात किए हैं। ये 7 अंग हैं। तो एक बार देखते हैं फिर से। जागृत अवस्था में जबकि बही प्रज्ञा, सब कुछ बही प्रज्ञा है, अर्थात बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि 7 अंग हैं। 19 मुखः, और कितने मुख हैं? 19, 20 से 1 कम, 19 मुख हैं। अब ये 19 मुख कौन कौन से हैं? पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण और 4 अंतःकरण चतुष्टय। पंच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। पंच कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा। पंच कर्मेंद्रियां हो गई, पंच ज्ञानेंद्रियां हो गई, पंच प्राण। तो पंच प्राण जो पहले भी हमने पढ़ा है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ठीक, और 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। ये क्या है? 19 मुख हैं। तो 19 मुख से हम भोजन करते हैं, केवल इस मुख से नहीं करते। हमारे पास 19 मुख हैं। स्थूल भुक अर्थात यह स्थूल शरीर इनके द्वारा भोग करता है, भोजन करता है। और वह वैश्वानर अग्नि को भी बोलते हैं, जो पेट की अग्नि है उसको वैश्वानर बोलते हैं। और वैश्वानर का मूल अर्थ होता है जो विश्व में
संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, अर्थात वो ब्रह्म, पूरे विश्व को धारण करने वाला। और वो धारण कैसे करता है? अन्न के माध्यम से। अन्न को पचाता है और पचा करके उसकी ऊर्जा जनरेट होती है, उसको जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ भेजता है। तो ये 19 मुखों से वो अन्न को ग्रहण करता है और वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। ये उसका प्रथम पाद है, फर्स्ट स्टेज है ये। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे वैसे लिखा नहीं है, ये जो ओम का आकार है वो है, आगे आएगा, इसमें नहीं लिखा है, बता देता हूँ। वैसे जो जागृत अवस्था है, जागृत स्थिति है, जागृत अवस्था का शरीर जिसमें कि सब कुछ बाह्य जगत में विस्तृत है, बाह्य प्रज्ञ है, बहिर्प्रज्ञ है, 7 अंगों वाला यह शरीर जिसके 19 मुखा 19 मुख हैं, इन 19 मुखों से स्थूल भुक स्थूल रूप में सब कुछ ग्रहण करता है। तो फिर बात आती है कि नहीं, ये तो बहुत कुछ सूक्ष्म रूप में ग्रहण करता है। हाँ, वो सूक्ष्म है, हमारे लिए सूक्ष्म है, क्योंकि ये स्थूल आंखों से दिखता नहीं, बट अनुभव तो होता है। तो जो कुछ भी इंद्रियों के अनुभव में आता है, नॉर्मली उसको स्थूल ही माना जाता है। तो वो वैश्वानर जो कि विश्व में व्याप्त है, वो उन 19 मुखों से भोग करता है और ये उसका प्रथम पाद है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। चौथा मंत्र, स्वप्नस्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग 19 मुखा प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीय पादः। चलिए पढ़िए। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग 19 मुखः प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीय पादः। देखिए, इसमें सप्तांग 19 मुख और भुक् शब्द इसमें भी आया है, लेकिन ये द्वितीय पाद है। तो बोल रहे हैं, एक मिनट, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा, ये बोल रहे हैं। स्वप्न स्थान, स्वप्न की अवस्था, पहला स्टेज क्या था? जागृत अवस्था थी, पहला पाद जागृत अवस्था था। अब स्वप्न अवस्था आ गई है। स्वप्न स्थानो, स्वप्न की भांति, जैसा स्वप्न होता है उसी की भांति ये स्थान है। ये स्थान कौन है? सूक्ष्म जगत, प्रकृति का सूक्ष्म जगत और इस पिंड का भी सूक्ष्म जगत, जिसमें हमारे संस्कार इकट्ठा होते हैं। तो स्वप्न स्थान, अंतः प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा अर्थात जो ज्ञान अंतः मीन्स अंदर ही व्याप्त रहता है, वो बाहर नहीं दिखता। जागृत में तो सब कुछ बाहर बाहर दिखता है ना, बाहर प्रतीत होता है, सब कुछ फील होता है। दूसरे को नहीं फील होगा तो आपको फील होगा, क्योंकि आपसे ही रिलेशन है। अंतः प्रज्ञा मीन्स अंतःकरण में स्थित है, वो
फाइल अब रखी जा रही है किसी, क्या बोलते हैं, दराज में। तो जब उसकी याद आएगी तब वो खुल के आएगी, ऐसे नहीं आता। ऐसा ही है। तो वही सूक्ष्म जगत है। सप्तांग, फिर से 7 अंग वाला है। 7 अंग हमने देख लिया है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। सप्तांग एकोनविंशति मुखा, 19 मुख। अभी हमने जो देखा, पंचकर्म इंद्रिया, पंचग्राम ज्ञान इंद्रिया, पंच प्राण और 4 अंतःकरण चतुष्टय। एकोनविंशति मुखा, 19 मुखों से प्रविविक्त भुक्। प्रविविक्त, विविक्त मतलब कि व्याप्त है। फिर से विस्तृत रूप से जो व्याप्त है, अच्छी तरह से व्याप्त है। कहाँ पे व्याप्त होगा? जगत में। और उसका भोक्ता, सूक्ष्म जगत का भोक्ता, सूक्ष्म जगत का भोग करने वाला। फिर वही भोग करता है कौन? जीवात्मा के रूप में पिंड में, और परमात्मा के रूप में सृष्टि में। और अब यहाँ पे उसका नाम क्या दिया गया है? वहाँ पे वैश्वानर दिया गया था, क्योंकि वो डायरेक्टली खाता था स्थूल में। अब यहाँ पे उसका नाम है तेजस, तेज स्वरूप। वहाँ भी अग्नि है, तेज भी अग्नि ही होती है, लेकिन ये अग्नि तेज स्वरूप जो है वो सामने दिखती नहीं है, वो सामने दिखती है। वैश्वानर पता चलता है, बाहर जलती हुई नहीं दिखती, फिर भी उसमें कुछ अप डाउन होता है तो फील होता है ना। गर्मी बढ़ गई ज़्यादा पेट में, नहीं अभी ठीक है। तो यहाँ पे वही तेजस रूप में आया है, क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्म शरीर आ गया है, सूक्ष्म अवस्था आ गई, सूक्ष्म जगत आ गया। तो सूक्ष्म रूप से भोग करता है, और कैसे उसको पचाता है? तेजस, तेज के रूप में। और वो तेज क्या है? उसका हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जिसको हमने नाम दिया है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता। तो उस तेज को, जो कि स्वर्ण जैसा प्रकाशित है, सोने जैसा प्रकाशमान है, वो उसका तेजस है। उससे उस तेज से इस सूक्ष्म जगत का भोग करता है। तो वो उसका द्वितीय पाद है, दूसरा चरण है। कुछ पूछना है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा सूत्र देखते हैं। पांचवा मंत्र क्या है? पांचवा मंत्र बोल रहे हैं, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं। सुषुप्तिस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानंदमयो ह्यानंदभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। चलिए पढ़ेंगे। यत्र सुप्तो न कंचन यत्र सुप्तो कामं कामयते न कामं कामयते कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं। कंचन स्वप्नं कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं। सुषुप्तिस्थान एकीभूतः सुषुप्तस्थाने प्रज्ञानघन प्रज्ञानघन एवानंदमयो देवानन्दमयो ह्यानंद ध्यानन्द भुक्चेतोमुखः भुक्चेतो प्राज्ञस्तृतीयः पादः। राज्यस्य तृतीयः तब तृतीय पाद का वर्णन करते हैं, तीसरे चरण का। उसका तीसरा चरण क्या है? उस ब्रह्म का, अर्थात ओंकार का। हम ओंकार के माध्यम से उसको जान रहे हैं। ये ध्यान दिमाग में रखना है, ये ध्यान में रखना है।
सीधे सीधे ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, ओमकार के माध्यम से ही उस ब्रह्म को जान रहे हैं, ओमकार क्योंकि उसका वाचक है। तब तीसरा चरण आ रहा है। पहला चरण हमने देख लिया जागृत अवस्था था, दूसरा चरण ये था सूक्ष्म अवस्था, स्वप्न की अवस्था। अब तीसरे चरण में आएगा सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था में हमने पहले प्रश्नोपनिषद में क्या पढ़ा था? सब कुछ जागता रहता है, मीन्स इंद्रियां जागती रहती हैं। जब स्वप्नावस्था आता है तो इंद्रियां सो जाती हैं। जागता कौन है? प्राण। प्राण हमेशा जागता रहेगा जब तक कि ये जीवात्मा मुक्त न हो जाए। तो प्राण जागता है, और फिर स्वप्नावस्था में मन भी जाग रहा होता है, स्वप्न वही देखता है, मन स्वप्न देखता है। और अब सुषुप्ति अवस्था में मन शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यत्र सुप्तः कंचन कामम न कामयते, यत्र यहाँ पर अर्थात इस अवस्था में, सुप्त सोया हुआ, कौन सोया हुआ है? जीवात्मा। जीवात्मा का मतलब कि जो ये 19 मुखों वाला, 7 अंगों वाला प्राणी है वो। वैसे जीवात्मा तो जागृत ही रहेगा प्राण के साथ। कंचन कामम न कामयते, किसी भी भोग की कामना नहीं करता। कुछ पता चलता नहीं है, जब गाढ़ निद्रा होती है तो कुछ पता चलता है नहीं। कामना कहाँ करता है? कोई कामना नहीं करता। स्वप्नावस्था में करता रहता है, भले ही वो काल्पनिक हो लेकिन करता तो है। तो कंचन कामम न कामयते, किसी भी कामना की कामना नहीं करता था, किसी भी भोग की कामना नहीं करता। कंचन स्वप्न न पश्यति, कोई भी स्वप्न नहीं देखता। तत् सुषुप्तम, वह सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्त स्थान, सुषुप्त स्थान अर्थात ऐसी सुषुप्ति की अवस्था अब बाहरी जगत से दिखा रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद हमको क्या अनुभव में आता है? हम जैसा है वैसा ही अनुभव आएगा। पिंड में है तो पिंड का ही अनुभव आएगा, तो इसलिए उसको अब ब्रह्मांड पे आरोपित कर रहे हैं। सुषुप्त स्थानम, यह जो स्थान है पूरा ब्रह्मांड है, उसकी भी वही अवस्था है जैसी हमारी सुषुप्ति अवस्था होती है, वैसी उसकी कौन सी अवस्था होती है? प्रलय की अवस्था। जब सब कुछ अपने अपने जगह पे विलीन हो जाता है, कोई फंक्शन नहीं होता, तो प्रलय की अवस्था उसकी वैसी अवस्था होती है जो हमारी सुषुप्ति की अवस्था होती है। वो ब्रह्मांड की सुषुप्ति है। एकीभूत, एकीभूत मीन्स एक हो जाता है। भूत, जो महाभूत हैं वो एक हो जाते हैं। भूत यहाँ पिंड के लिए भी आता है। पिंड जब ब्रह्म में विलीन हो जाता है तो उसको एक ही भूत बोलते हैं। वैसे ही जो जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ चला गया, सभी के सभी मुक्तावस्था में अर्थात प्रकृति अपने मूल रूप में आ गई, जो कि अव्यक्त हो जाती है, तो उसको वैसी अवस्था बोला जाता है। तो यहाँ पे उसके लिए एक ही भूत शब्द आया है, एक रूप हो जाना। प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञान घन एव, और उस स्थिति में स्थिति कैसी हो जाती है? प्रज्ञान घन। घन मतलब बादल। किसका बादल? ज्ञान का, विशिष्ट ज्ञान का बादल। प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया है उसको प्रज्ञा बोलते हैं। ज्ञान जब प्रतिष्ठित हो जाए तो वो प्रज्ञा है। तो प्रज्ञान घन हो गया अर्थात विज्ञान में रूप हो गया है, ज्ञान का बादल फैल गया है, ऐसी अवस्था हो जाती है।
जहाँ पे हमको सुषुप्ति अवस्था आ जाती है उसमें कोई फंक्शन नहीं होता, वैसे जगत की भी अवस्था हो जाती है। तो किसी चीज़ से किसी का कोई मतलब ही नहीं रहता। आनंदमय ही चेतो मुखः, आनंदमय जो कि आनंदमय हो जाता है, आनंद रूप वाला हो जाता है। तो आनंदमय हो जाना, आनंद स्वरूप उसको नहीं समझना है, वैसे लिख दिया है आनंद स्वरूप, बट आनंदमय, एक आनंदमय होना मतलब कि एक वो कोष में अभी है, कोष गया नहीं है, तो इसलिए आनंदमय शब्द आया है। अर्थात आनंद से पूर्ण, चेतो मुख, जिसका मुख चेतनता वाला हो गया, मीन्स पूर्ण चेतना वाला, पूर्ण प्रकाशित है, उसमें कोई अब कलंक नहीं लगा है, कोई भी प्रकृति का दाग नहीं है। आनंद भुक, कैसा है वो? आनंद का भोक्ता। जब स्थूल शरीर कहने का तात्पर्य यहाँ पे मेरा ये है कि जीवात्मा साधना के द्वारा जब पहुंच जाता है कहाँ पे? आनंदमय कोष में, तो उसकी आनंदमय स्थिति होती है, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था जब होती है, उसकी शरीर है अभी भी, तो क्या होता है? आनंद का भोक्ता होता है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, वो आनंद में जीता है, आनंदमय रहता है। तो ऐसी जो प्रज्ञा है, प्राज्ञ मीन्स इस प्रकार प्राज्ञ हो गया है, अर्थात चारों तरफ वो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश है। तो ऐसा जो ऐसी स्थिति है, वह स्टेज, ऐसी स्थिति उसका तृतीय पाद है। एक बार फिर देखते हैं। यत्र सुप्त, जो सोया हुआ, सोई हुई अवस्था है, कंचन कामम न कामयते, कोई भी भोगों की कामना नहीं करता, कंचन स्वप्नम न पश्यति, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, तत् सुसुप्तम, वह सुसुप्ति अवस्था है, और वह सुसुप्त स्थान जगत का भी है, वो जगत की जो प्रलय अवस्था है वो उसकी सुसुप्ति अवस्था है। एक ही भूता, जो भूत के ब्रह्म के साथ एक हो रहा है। प्रज्ञान घन मीन्स ज्ञान का बादल फैल गया है, विज्ञान रूप हो गया है जीवात्मा भी और वो सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड भी। आनंदमय की स्थिति में पहुंच गया है। चेतो मुखा, उस जिसका मुख चेतनवत हो गया, अर्थात पूर्ण प्रकाश वाला हो गया है, ज्ञान ही ज्ञान है। आनंद भुक, आनंद का भोक्ता है वो, ऐसा तृतीय पाद है। ऐसा जहाँ पे ज्ञान ही ज्ञान है वो तृतीय पाद है उसका। तो समझ आया या कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो आगे देखते हैं। कुछ नहीं पूछना, आगे बढ़ते हैं फिर। 6 नंबर मंत्र देखेंगे। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्याम्येष योने सर्वस्य प्रभावप्ययो हि भूतानां। बोल रहे हैं कि एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभावप्ययो हि भूतानां। जी, तो इसमें बोल रहे हैं, उसको आगे और बढ़ाते हुए, तीसरे पाद को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं, एष सर्वेश्वर, यह जो सबका ईश्वर है। एष सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है, यही सबका ईश्वर है।
और यही सर्वज्ञ है। कौन? ओंकार, ध्यान में रखना है। यही सर्वेश्वर है, यही सर्वज्ञ है। एस अंतर्यामी, यह अंतर्यामी है, सबके अंतःकरण में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानने वाला है। एस सर्वस्य योनि है, यह सर्वस्य सब कुछ का, पूरे ब्रह्मांड का योनि, उत्पत्ति का कारण है। मीन्स उत्पत्ति का स्थान है, जहाँ जहाँ पे जो 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 पैदा होता है उसकी उत्पत्ति उसी की वजह से हो रही है। हे, क्योंकि भूतानाम प्रभवाप्ययौ, भूतानाम सभी प्राणियों का, भूत पंच महाभूतों से जो कुछ भी हुआ है, प्रभव आप्ययौ, प्रभव आप्ययौ, इसमें 3 शब्द हैं। तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन सब का स्थान वही है। सभी उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में स्थिति पाते हैं, स्थिर रहते हैं और फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। यह सबका ईश्वर है, सर्वज्ञ है और यही अंतर्यामी है, सबके अंतःकरण में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता है। यह सर्वस्य, संपूर्ण जगत का योनि है, उत्पत्ति का कारण है। ही, क्योंकि भूतानाम, भूत पंच महाभूतों से जो कुछ भी है, प्रभवाप्ययौ, उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान भी वही है। क्लियर हुआ? अगला मंत्र देख लेते हैं। सात नंबर। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं, न उभयतः प्रज्ञं, न प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं, न अप्रज्ञं, अदृष्टं, अव्यवहार्यं, अग्राह्यं, अलक्षणं, अचिन्त्यं, अव्यपदेश्यं, एकात्मप्रत्ययसारं, प्रपञ्चोपशमं, शांतं, शिवम्, अद्वैतं, चतुर्थं मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। चलिए पढ़ेंगे। नान्तः प्रज्ञं, न बहिष्प्रज्ञं, न उभयतः प्रज्ञं, न उभयतः प्रज्ञं, न प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं, न अप्रज्ञं, अदृष्टं, अव्यवहार्यं, अग्राह्यं, अलक्षणं, अचिन्त्यं, अव्यपदेश्यं, एकात्मप्रत्ययसारं, प्रपञ्चोपशमं, शान्तं, शिवम्, अद्वैतं, चतुर्थं मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। तो देखते हैं कि क्या क्या नहीं है, सब में ना आ गया है। न अंतः प्रज्ञं,
जो न तो अंतः प्रज्ञा वाला है, भीतर की प्रज्ञा वाला भी नहीं है। अभी तो बोले थे कि सबके अंतःकरण को जानता है, अब बोल रहे हैं कि न अंतः प्रज्ञा तो न अंतः प्रज्ञा ठीक है, वो दोनों तरफ से होता भी है, नहीं भी होता है, वैसे ही है। न अंतः प्रज्ञा, अंतःकरण की प्रज्ञा वाला, अंतःकरण का की प्रज्ञा वाला नहीं है वो भीतर भी नहीं देखता है, मीन्स अंत भीतर की ओर प्रज्ञा वाला नहीं है। न बहिष्प्रज्ञा, बाहर की तरफ प्रज्ञा वाला नहीं है, बाहर का भी वो ज्ञान नहीं करता। न उभयतः प्रज्ञा, बाहर भीतर दोनों का एक साथ भी ज्ञान नहीं करता। न प्रज्ञान घनम, और प्रज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान है उसका वो बादल भी नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान फैल गया है ऐसा भी नहीं है। न प्रज्ञम, न जानने वाला, न अप्रज्ञम, और न तो नहीं जानने वाला है। दोनों, न तो वो जानने वाला है और न तो नहीं जानने वाला है। अदृष्टम, जो देखा नहीं गया है। अदृष्टम, जो देखा नहीं जा सकता है। अव्यवहार्यम, जो व्यवहार में नहीं आता, हमारे व्यवहार में जो नहीं आता, हमारे या फिर प्रकृति के व्यवहार में नहीं आता। अग्राह्यम, जो ग्रहण करने में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता। अलक्षणम, जो लक्षणों से रहित है, उसका कोई पहचान ही नहीं है, पहचान से रहित है। अचिंत्यम, चिंतन में नहीं आता। अव्यपदेश्य, जो बतलाया नहीं जा सकता, व्यपदेश नहीं किया जा सकता जिसको। एकात्म प्रत्यय सारम, एकात्म प्रत्यय सारम, एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही है, वो केवल एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति है, उसका सार है वो। प्रपंचोपशमम, प्रपंच का जिसमें उपशम हो गया है, कोई प्रपंच नहीं है। शांतम, जो सर्वथा शांत हो गया है। शिवम, कल्याणमय है, कल्याणकारी है। अद्वैतम, द्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। चतुर्थम, वो चौथा है। मन्यते, ऐसा मानते हैं। स आत्मा, वही आत्म तत्व है, वही परमात्मा है। सविज्ञेयम, और वही जानने योग्य है। तो अभी तो पीछे बोल रहे थे कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है, सब में व्याप्त है। यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वहां तक की जो अवस्था थी वो कहाँ थी? प्रकृति और पिंड में लिप्त होकर के, अर्थात अपर ब्रह्म की अवस्था थी। ये अवस्था किसकी है? पर ब्रह्म की। हाँ। तो जो ओम सिंबल है, एक मिनट, तो ओम सिंबल में जो तुरीय अवस्था हम बोलते हैं, वैसे उसका कुछ नाम नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने समझने के लिए उसका नाम दे दिया तुरीय। मीन्स एकदम से जहाँ पे सब कुछ शांति ही शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ है ही नहीं, उसको हमने तुरीय बोल दिया। और उसको ओम में वो चंद्रमा के ऊपर बिंदी लगा दिया। वो बिंदी होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे समझने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, तो इसलिए उसको हमने तुरीय के जगह पे बिंदी लगा दिया है।
और तुरीय अवस्था है। और यहाँ पे भी देखिए इस मंत्र में चतुर्थ पादम नहीं लिखा है, वो चरण नहीं है, केवल चतुर्थ मन्यते करके लिखा है, उसको चौथा मानते हैं, वो चौथा पाद नहीं लिखा है। तो जैसे मान लीजिए कि ये ओम सिंबल है, दिख रहा है, तो ओम में जो अ उ म है और उसके बाद ये जो चंद्र बना हुआ है, इसके ऊपर ये जो ये बिंदी है, ये अवस्था है, ये चौथा पाद ये है। और अ उ म की स्थिति ये है, यहाँ पे वो सब कुछ में व्याप्त था, यहाँ पे सबसे मुक्त है। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। ये सब कुछ कौन सी अवस्था है? ये यहाँ पे हमने अपने समझने के लिए ये जो बिंदी लगाया हुआ है ये है, वरना ये भी नहीं होना चाहिए। और ये जो है मीन्स जगत और ब्रह्म के बीच में यही बाधा है। जब जीवन मुक्त अवस्था होती है तो यहीं पे प्राणी अर्थात साधक यहीं पे खड़ा होता है। यहाँ से इधर को गया तो ब्रह्म पे चला गया, यहाँ से इधर आ गया तो फिर से जगत में आ गया। क्लियर? एक बार फिर से तो बता वो देते। परा अवस्था ना, हाँ? परा ना, अपरा और परा में वो जो है वो परा ना जी, ये अपरा अवस्था है और ये जो है परा हाँ। है, यहाँ पे वो खड़ा होता है। ओके। यहाँ से ही विचलित हुआ तो फिर अपरा में आ जाएगा, अर्थात सृष्टि जगत में घूमने लगेगा, और यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ब्रह्म में विलीन हो गया, तुरंत यहीं से ब्रह्म में चला जाता है। और नीचे गया तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता हुआ फिर यहाँ से पहुँचेगा। और वो परा को जानना ही भगवत गीता में भगवान तत्व से जानना कहते हैं ना जी बार बार। हाँ, अपने आप को गुणातीत बना लेना। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। वो ना तो भीतर की प्रज्ञा वाला है, ना तो बाहर की प्रज्ञा वाला है, ना ही बाहर भीतर दोनों मिक्स प्रज्ञा वाला है, और न ही प्रज्ञान घन है, अर्थात ज्ञान का बादल भी जो बनता है वो भी वो नहीं है। वो न तो जानने वाला है और न ही नहीं जानने वाला है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। अदृष्टम, देखने में नहीं आता, व्यवहार में नहीं आता, ग्रहण करने में नहीं आता, लक्षणों से हीन है, अर्थात उसकी कोई पहचान नहीं है, अचिंत्य, चिंतन में नहीं आता, अव्यपदेश्यम, वो बतलाया नहीं जा सकता, वाणी से बोला नहीं जा सकता उसको कि वो है क्या। एकात्म प्रत्यय सारम, जो एकात्मता का सार है, वही अद्वैत का, तो एकात्मता का सार है, लेकिन वो कहीं प्रतीत नहीं होता। प्रपंचोपशमम, प्रपंच का समन हो गया है जिसमें, शांत है, कल्याणकारी है, अद्वितीय, अद्वैतम मीन्स दूसरा और कोई नहीं है, एक ही है वो। चतुर्थम मन्यते, चौथा मानते हैं, उसको चौथा मानते हैं। ऐसा नहीं बोला कि ये चौथा पाद है, चौथा चरण है, चौथा मानते हैं। जब कुछ है नहीं तो चौथा पाद बोलेंगे कैसे? लेकिन वो स्थिति जो है वो चौथा पाद है, ऐसा हम समझ सकते हैं। स आत्मा स विज्ञेय, वही परमात्मा है और वही सब कुछ जानने, वही विज्ञेय अर्थात जानने योग्य है। कुछ है भी नहीं फिर भी वही जानने योग्य है, कुछ न होते हुए भी वो है। कहने का तात्पर्य ये है। अब इसमें एक शब्द आया है प्रपंचोपशमम। ये प्रपंच क्या होता है? किसी को पता है? पंच शब्द आया है, सोचिए। षड्यंत्र कैसे होता है मेरे हिसाब से तो सर? हाँ,
षड्यंत्र का ही दूसरा नाम बोलते हैं शायद। हाँ, षड्यंत्र का दूसरा नाम प्रपंच है, लेकिन क्यों है षड्यंत्र का दूसरा नाम प्रपंच? ये तो नहीं मालूम। प्रपंच, प्र अर्थात सुपीरियर लेवल का, पंच 5, जब मिलते हैं तो प्रपंच होता है। कौन है सुपीरियर लेवल पे 5? पंच महाभूत। पंच महाभूत पंच प्राण। तो यहाँ पे पंच महाभूत से लेना देना है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन पंच महाभूत अपने अलग अलग स्टेट में जब रहेंगे तो अपनी मूल अवस्था में रहेंगे। जो अपनी मूल अवस्था में ये सारे अलग अलग रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी पिंड का निर्माण नहीं होगा ना। वो उनकी अव्यक्त अवस्था है। कुछ भी अगर दिखाई दे रहा है, कुछ पिंड की तरह बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि एक के साथ दूसरा मिला हुआ है, तभी वो दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये पांचों अपने एक्चुअल स्टेट में रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही ये मिलते हैं तो क्या होता है? पिंड बनता है। और जैसे ही ये मिले, पिंड बना, तो फिर प्रपंच शुरू हुआ, नौटंकी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए प्रपंच बोलते हैं। इनके मिलने से ही षड्यंत्र की शुरुआत हो गई। तो षड्यंत्र का मतलब यहाँ पे केवल ये नहीं लेना है शकुनी की तरह षड्यंत्र। कुछ भी हो रहा है तो वो प्रपंच है, इन पांचों के मिलने से हो रहा है। क्लियर? और कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। ओम शांति।